इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्राचीन सभ्यताओं का एक पालना। यहाँ ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। यह शहरी सभ्यता जो 3300 BCE से 1300 BCE तक फली फूली, इसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके शहरों की योजना और संरचना अद्वितीय थी, जिसमें जल निकासी प्रणाली और ग्रिड पैटर्न की सड़कों का समावेश था। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों से लेकर गुजरात के शुष्क क्षेत्रों तक सिंधु के लोगों ने विकसित शहर बसाए, नई तकनीकों का आविष्कार किया और व्यापार के बड़े बड़े नेटवर्क बनाए जो दूर दूर तक फैले हुए थे। इन शहरों में विशाल स्नानागार, गोदाम और सार्वजनिक भवन भी शामिल थे। कॉपर एज से ब्रॉन्ज एज का बदलाव मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति थी। इस बदलाव ने न केवल औजार और हथियार बनाने की प्रक्रिया को बदल दिया, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित किया। ब्रॉन्ज की खोज, जो कॉपर और टिन का मिश्रण है, ने औजार बनाने, हथियार बनाने और कृषि में क्रांति ला दी। इस मिश्र धातु ने खेती के औजारों को अधिक मजबूत और टिकाऊ बना दिया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो प्राचीन व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित थी, ने ब्रॉन्ज कास्टिंग की कला को जल्दी से अपना लिया और इसमें महारत हासिल कर ली, जिससे इसका विकास और समृद्धि हुई। इस कला ने उन्हें व्यापार में भी एक महत्वपूर्ण बढ़त दी, जिससे वे अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार कर सके और अपनी संस्कृति का विस्तार कर सके। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सबसे रोचक पहलू, जो अभी तक समझ से परे है, वो है उनकी लिपि। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली इंडस स्क्रिप्ट में सैकड़ों रहस्यमय प्रतीक हैं, जिन्होंने सदियों से विद्वानों को हैरान किया है। अनेक प्रयासों के बावजूद भाषा और इसकी संरचना की एक निश्चित समझ अभी भी बाकी है। इंडस स्क्रिप्ट को समझ पाने में असफलता ने उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं, जैसे उनके धार्मिक विश्वास, सामाजिक संरचना और राजनीतिक संगठन को समझने में बाधा डाली है। हालांकि चल रहे शोध और कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में हो रही प्रगति से यह उम्मीद है कि इन प्राचीन प्रतीकों के भीतर छिपे रहस्यों को एक दिन खोला जा सकेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने असाधारण शहरी नियोजन और उन्नत बुनियादी ढांचे के लिए प्रसिद्ध है। मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे शहर, जो एक ग्रिड सिस्टम पर बड़ी बारीकी से बनाए गए थे, में उन्नत नाली व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार, अनाज भंडार और आवासीय क्षेत्र थे। अलग अलग इंडस सिटीज में शहरी नियोजन की अद्भुत एकरूपता, एक केंद्रीकृत प्राधिकरण और स्वच्छता, सफाई और सार्वजनिक कार्यों की एक साझा समझ का सुझाव देती है। इंडस के लोगों का स्वच्छता और शहरी नियोजन पर जोर उनकी उन्नत सभ्यता का प्रमाण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई स्थापत्य चमत्कारों में मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ उनकी कुशलता और सांस्कृतिक रीतियों का प्रमाण है। यह विशाल ईंटों से बना ढांचा, जो माना जाता है कि धार्मिक स्नान या धार्मिक समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, प्राचीन दुनिया में सार्वजनिक जल टैंकों के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। ग्रेट बाथ के निर्माण में विस्तृत जल निकासी प्रणालियों की उपस्थिति और वाटरप्रूफ मोर्टर के इस्तेमाल से इंडस के लोगों की हाइड्रोलिक्स की समझ और धार्मिक पवित्रता पर उनके जोर का पता चलता है। भाग 5, व्यापार और वाणिज्य। इंडस वैली को दुनिया से जोड़ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन व्यापार और वाणिज्य के एक केंद्र के रूप में फली फूली, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को दूर देशों से जोड़ा। पुरातात्विक साक्ष्य मेसोपोटामिया, इजिप्ट और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापक व्यापार नेटवर्क का सुझाव देते हैं। इन दूर देशों में इंडस मोहरों और कलाकृतियों की खोज, साथ ही इंडस शहरों में विदेशी वस्तुओं की उपस्थिति उनके दूरगामी व्यापार संबंधों का ठोस प्रमाण प्रदान करती है। इंडस के लोग कई तरह की वस्तुओं का व्यापार करते थे, जिनमें कपास, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और कीमती पत्थर शामिल हैं। भाग 6, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन, एक रहस्य जो अभी तक सुलझा नहीं है। यह सभ्यता, जो अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी, अचानक कैसे और क्यों समाप्त हो गई, यह एक पहेली बनी हुई है। अपनी भव्यता और समृद्धि के बावजूद इस सभ्यता का पतन एक धीमी प्रक्रिया थी, जो कई सदियों तक चली। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन 1900 BCE के आसपास धीरे धीरे होने लगा। यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे और निरंतर था। इसके पतन के सटीक कारण
इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं और आज भी इस पर शोध जारी है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने कृषि को प्रभावित किया। एक प्रमुख सिद्धांत यह सुझाता है कि सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव, जो सभ्यता के लिए एक जीवन रेखा थी, के कारण व्यापक कृषि गिरावट आई और इंडस के लोगों को अपने शहरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बदलाव उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता था। अन्य सिद्धांत खानाबदोश, जनजातियों द्वारा संभावित आक्रमण या भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। इन आपदाओं ने शहरों को नष्ट कर दिया और लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। भाग 7, सिंधु की विरासत, आधुनिक भारत में गूंज। इंडस वैली सिविलाइजेशन की विरासत आज भी आधुनिक भारत में गूंजती है, जो इसकी संस्कृति, परंपराओं और विश्वासों के विभिन्न पहलुओं को आकार देती है। शहरी नियोजन, स्वच्छता और जल प्रबंधन में इंडस के लोगों के नवाचार आज भी आधुनिक शहरी नियोजकों और इंजीनियरों को प्रेरित करते हैं। इंडस के मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर पाए जाने वाले रूपांकनों और डिजाइनों को आज भी समकालीन भारतीय कला और शिल्प में देखा जा सकता है। प्रकृति के प्रति इंडस के लोगों का सम्मान और पर्यावरण के साथ तालमेल पर उनका जोर सतत विकास की आधुनिक भारत की खोज में प्रासंगिकता रखता है। भाग 8, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और चल रहे शोध। पुरातात्विक खुदाई और शोध इंडस वैली सिविलाइजेशन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते रहते हैं, इसकी जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। हाल ही की खोजों, जैसे कि गुजरात में ढोलावीरा की साइट, ने सभ्यता की भौगोलिक सीमा और सांस्कृतिक विविधता की हमारी समझ का विस्तार किया है। उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी और डीएनए एनालिसिस, पुरातात्विक शोध में क्रांति ला रहा है, जिससे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक अधिक व्यापक तस्वीर को एक साथ जोड़ने में सक्षम बनाया जा सकता है। भाग 9, अपनी विरासत का संरक्षण, चुनौतियां और पहल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण चुनौतियों को पेश करता है। अतिक्रमण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इन अमूल्य विरासत स्थलों की अखंडता के लिए खतरा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें साइट प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और इन प्राचीन खजानों की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। भाग 10, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मानव प्रतिभा का प्रमाण। इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव प्रतिभा, लचीलापन और सभ्यता की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। उनका परिष्कृत शहरी नियोजन, उन्नत प्रौद्योगिकियां और व्यापक व्यापार नेटवर्क आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। इंडस के लोगों की विरासत हमें मानव इतिहास की अंतर संबंधितता और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। भाग 11, निष्कर्ष, अतीत से सबक, भविष्य के लिए प्रेरणा। जैसे जैसे हम इतिहास के वृत्तांत में जाते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेषों का पता लगाते हैं, हमें सभ्यताओं की चक्रीय प्रकृति, अनुकूलन के महत्व और मानव प्रतिभा की स्थायी शक्ति की याद आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हमें यह भी सिखाती है कि कैसे प्राचीन लोग अपने समय की चुनौतियों का सामना करते थे और अपने समाज को विकसित करने के लिए नए नए तरीकों का आविष्कार करते थे। इंडस के लोगों की विरासत हमें शहरी नियोजन, तकनीकी नवाचार और सतत जीवन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी जल प्रबंधन प्रणाली, कुशल जल निकासी और उन्नत शहरी बुनियादी ढांचे के उदाहरण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे एक समाज अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रह सकता है। अतीत का अध्ययन करके हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरह से समझते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों में छिपे सबक हमें यह दिखाते हैं कि कैसे मानवता ने समय समय पर अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके प्रगति की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने रहस्यों और चमत्कारों के साथ एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है, जो एक अधिक सतत और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर रास्ते को प्रकाशित करती है।
उनके द्वारा छोड़े गए रहस्यमय कलाकृतियाँ और प्राचीन संरचनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी महानता हासिल की थी और हम उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं।